क्या सच में होली जो एक रंगों का त्योहार कहा जाता है, क्या सच में आपसी भाईचारे का पर्व है? कहा जाता है कि होली एक ऐसा पर्व होता है जिसमें दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो क्या यह बात जो है वो सिर्फ किताबों में और शब्दों में ही अच्छा लगता है? मतलब ये कहना बहुत आसान होता है पर इसको लोग निभाते नहीं हैं। आजकल इंसानियत नाम का जो ये शब्द है वो खत्म होते जा रहा है। लोग हर एक त्योहार को बदनामी के सूली पर चढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आपका दिल जो है वो दहल जाएगा। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। एक ऐसी घटना जो झारखंड रामगढ़ के गोला में घटित हुई है और एक सिंगल घटना नहीं है, मैं कई घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा आपके सामने। पहला घटना ये है, गोला के एक फैक्ट्री में मजदूर जो है वो होली के दिन भी कार्यरत थे, होली के दिन भी काम कर रहे थे। वहाँ के दो मजदूर आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। होली के दिन था, एक दूसरे पे रंग लगाने के बजाय एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे जो झारखंड का चतरा निवासी युवक है उसकी मौत हो जाती है। सूत्रों से ये पता चलता है कि जो अपराधी है वो बिहार का निवासी था। तो उस फैक्ट्री में बिहार से, यूपी से, झारखंड से, कई राज्यों से एक वर्कर काम करने आते हैं, जिससे एक आपसी भाईचारे के रूप में काम करनी चाहिए। तो होली के दिन ये पहली मौत ये सामने आई है। ठीक उसी दिन एक और घटना सामने आती है कि गोला के एक छोटे से कस्बे उरपा एक गांव है, जहां पे 14 साल के बच्चे की को मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सूत्रों के हवाले ये पता चलता है कि 14 साल के बच्चे को होली खेलने के बहाने मुरपा के पास के जंगल बंदा ले जाया गया, जहां पत्थर से मार के उसकी हत्या कर दी गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो उनके परिवार या उनकी पुरानी लड़ाई थी, जिसके कारण जो एक युवक है, गांव के ही युवक है, उसको बहला फुसलाकर बंदा का जंगल ले जाता है और पत्थर से मार के उसका हत्या कर देता है। तो आप कहें वो 14 साल के बच्चे की क्या गलती क्या थी, जो वो पूरा दुनिया ने देखा है, क्या सही है क्या गलत है, जिसको उसका पहचान नहीं है। तो होली का दिन ये दो ऐसा घटना सामने आया है जिसे हम लोग खूनी होली के नाम से उसका परिवार अब जानेगा। उसका परिवार होली के दिन जो है हर होली में, हर त्योहार में अपने बच्चे को याद करेगा, अपने परिवार को याद करेगा। एक माँ अपने बेटे को याद करेगी, एक पत्नी अपने पति को याद करेगा, एक एक बेटा अपने पिता को याद करेगा। तो उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, ये दो घटना सामने आई है। और तीसरी ये सबसे बड़ी घटना मैं आपको बताता हूँ, वो भी घटना रामगढ़ जिले से है। क्या रामगढ़ जिले अपराध में अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है? झारखंड में तो इस तरह घटना कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। झारखंड में कई जिलों में इस तरह घटना तेजी से होते हुए नजर आ रही है। हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटना एक सामान्य हो गया है झारखंड में। क्या यह झारखंड सरकार की कमजोरी है? क्या कानून की कमजोरी है? क्या इसको हम कहें? तो मैं घटना पे आता हूँ। रामगढ़ थाना क्षेत्र में अरगड्ढा सिरका निवासी 3 युवक ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसका दुष्कर्म किया। ये घटना सामने आई। तो इस तरह से शर्मसार कर देने वाली घटना, यह पूरे जिला नहीं पूरे राज्य के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। और अभी देखा जा रहा है कि गोला क्षेत्र में, रामगढ़ जिले में ये घटना कुछ सालों से कई ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसका कारण क्या है? इसे गहराई में जाकर प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारे जो झारखंड राज्य के नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह की शर्मसार घटनाओं का कारण क्या है। क्या कानून में कार्रवाई से उन्हें, कानून की किसी तरह की कार्रवाई से उसे डर नहीं लगता है? क्या कार्रवाई नहीं होती है? लोग ऐसे ही सोचते हैं कि घटना कर देंगे, 2-4 साल बाद कुछ पैसे देकर बेल हो जाएगा, 2-4 साल 5 साल केस चलेगा और फिर रिहा कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए हमारे राज्य को, हमारे भारत देश को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, जिससे लोग जो हैं वो किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे कि अगर वो इस घटना को करते हैं उन्हें क्या सजा मिल सकती है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा
प्रशासन का मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जिला प्रशासन का मैं अनुरोध करना चाहूँगा, झारखंड राज्य सरकार का, कि इस तरह के घटनाओं पे लगाम कसे और ऐसी कार्रवाई करे जिससे लोग और जिससे दरिंदे, इस तरह के दरिंदे किसी भी घटना को अंजाम देने से 100 बार सोचें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट, कैमरामैन कुणाल के साथ। शान।